हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग परसेंटेज देखने वाले हैं। परसेंटेज अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स बाय क्वेश्चन। हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा था उसे अब क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ 16/3% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू इटसेल्फ। अगर कोई नंबर है, ठीक है, उसका 16/3% उसी से ऐड कर दिया जाए, यानी x प्लस ये जो x का 16/3% है, जब हम लोग इसे ऐड करेंगे देन रिजल्ट बिकम्स, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 4956। ठीक है, तो हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑल्दो क्वेश्चंस इंग्लिश में है बट मैं हिंदी में आपको बता दिया करूँगा सो दैट आपको समझने में कोई परेशानी ना आए। सेकेंडली, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। अभी मैं इसे कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाद में मैं इसे टाइप वाइज भी बताने वाला हूँ। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर टाइप वाइज भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ट्रेडिशनली देखा जाए तो ट्रेडिशनली होता क्या है कि हम लोग बोल देते लेट, मान लिया कि एक्स इज़ द नंबर, है ना। हम लोग जो स्कूल में हम सीखते हैं वो क्या है, इसी तरह सीखते हैं कि एक्स मान लेते हैं, फिर एक्स में जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से एक्स में जब उसका 16/2/3% को ऐड किया तो इतना हो गया, है ना। स्कूल में तो हम ऐसा ही करते हैं, बट क्या है ये मेथड एग्जाम के लिए रेलिवेंट है? ऑफकोर्स नहीं है, बिकॉज इसमें आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो हम लोग कैसे देखने वाले हैं, देखो, जब भी आपके पास कोई परसेंटेज आए, आपको उसका जो भी रेशियो था, फ्रैक्शन था, हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास में देखा था, सेकंड क्लास में देखा था, आपको उसको रिकॉल कर लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दिया हुआ है 16/2/3%, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब हम लोगों ने देखा था, इसका मतलब होता है 1/6। ये इसी का रेशियो है, 16/2/3 इसका रेशियो है, या फिर 1/6 का वैल्यू इतना होता है ना। तो ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया। सेकंड क्लास में ये बताया कि ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, बताया था, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। और ये जो ऊपर वाला है, इसे हम लोग या तो इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो, या परसेंटेज जिसे हमें फाइंड करना है उसका वैल्यू होता है ना। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है कि जो भी नंबर था उसका 16/2/3% उसी से ऐड हो गया, है ना। यानी कि 16/2/3 का वैल्यू 1/6, ऊपर हम लोगों ने समझ लिया कि नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू है। इसका जो 16/2/3% कितना है, इतना है ना। यानी यहाँ पे क्या है, 6 ओरिजिनल नंबर है, और इसका जो है 16/2/3% कितना है, 1 है कि नहीं है। तो जब ओरिजिनल नंबर में आप लोगों ने उसका 16/2/3 ऐड कर दिया, यानी कि जब 6 में आप लोगों ने 1 ऐड कर दिया, तो जो भी वैल्यू आया वो किसके बराबर है, वो 4956 के बराबर है। मतलब 7 का जो यूनिट है, ये जो 7 यूनिट्स है, ये किसके बराबर है, 4956 के बराबर है। तो एक यूनिट कितना होगा, 1 यूनिट कितना होगा। यूनिट अगर हम नहीं भी लिखे, मतलब आपको समझ लेना कि ये यूनिट है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, 7 7 49, 7 8 56। ठीक, तो ये आपका एक का वैल्यू आ गया। तो हमारा ओरिजिनल वैल्यू कितना था, हमारा ओरिजिनल वैल्यू था हमारा ओरिजिनल वैल्यू 1/6 जो रेशियो था, इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ओरिजिनल वैल्यू था 6, यही था ना हमारा ओरिजिनल वैल्यू। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगी, जब 1 का वैल्यू इतना है तो 6 का वैल्यू कितना होगा, 708 इंटू 6, दैट इज 748 और 42 आंसर। क्लियर। मतलब क्या है कि कभी भी आपको कोई रेशियो दिया जाए तो आपका उसका जो भी फ्रैक्शन है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास फ्रैक्शन आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो ओरिजिनल होता है, और ऊपर वाला जो भी परसेंटेज में चेंज हो रहा हो, इंक्रीज़ हो रहा हो, डिक्रीज़ हो रहा हो, वो होता है ना। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा जाए, जैसे उसने बोला कि जो ओरिजिनल नंबर है, उसने पूछा कि जो ओरिजिनल नंबर है उसमें उसका 16/2/3% ऐड हो गया, तो ये था ओरिजिनल नंबर, उसमें आपका 16/2/3% उसका जो भी परसेंट है वो ऐड हो गया, तो वैल्यू इतना आ गया, है ना। तो जब इसे हम लोगों ने देखा तो 6 + 1 7, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 708, तो 6 यूनिट की वैल्यू 4248। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था, इस बार हम लोग कुछ शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे सो दैट धीरे धीरे हमारा लेवल इंक्रीज हो। तो इफ़ 6/2/3% ऑफ अ नंबर, यानी 6/2/3 का परसेंटेज, इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/15, ठीक है, ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, वो खुद से सब सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, उसमें से इसका जो भी परसेंटेज था वो सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना। यानी कि यहाँ पर आप चाहो तो माइनस दे सकते हो, उससे हमें समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, द रिजल्ट बिकम्स 5670, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अब हमारा यहाँ से ही हम लोग डायरेक्टली फेच करते हैं जो भी हमारा डाटा है। तो 15 जो था ओरिजिनल नंबर, उसमें से उसका जो भी परसेंटेज था 62/3% वो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो उसका वैल्यू हो गया 5670 होगा। यानी 14 का वैल्यू कितना हो गया, 5670, यानी 1 का वैल्यू हो गया 5670 डिवाइडेड बाई 14, आप इसे काटोगे तो आएगा 14 4 56, 14 5 70, यानी 1 का वैल्यू आ गया 405। तो हमें ओरिजिनल नंबर पूछा है, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है
ओरिजिनल नंबर हमारा है 15, तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी 405 इंटू 15 एंड दैट विल बी 7560 आई थिंक। ठीक है, समझ में आ गया कैसे हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन को और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे हम लोग और भी कुछ मेथड्स देखेंगे, कुछ कैलकुलेशंस भी मैं बता दिया करूँगा बीच बीच में, तो उसे भी हम ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ 11 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। 11 1/9% ऑफ अ नंबर यानी 11 1/9 का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1/9। ये हमारा फ्रैक्शन होता है। इज एडेड टू इटसेल्फ, एडेड टू इटसेल्फ, इटसेल्फ ये वही ओरिजिनल नंबर है, उसी में ये ऐड हो रहा है, उसमें उसका जो भी परसेंटेज वो ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है मतलब क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी जो भी परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर में ऐड हो जा रहा है। देन द रिजल्ट बिकम्स 900। तो अगर आप 9 + 1, यही क्वेश्चन बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 9 + 1, आप इसे ऐड करो तो कितना हो जा रहा है, आपका वैल्यू 900 हो जा रहा है। तो अभी कितना हो गया, 9 + 1 10, 10 का वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू 90। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, ओरिजिनल नंबर ये हो जाएगा आपका 9, जो हो जाएगा 9 इंटू 90 इंटू 9 दैट इज़ 810 आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसे हम लोग थोड़ा और शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना होगा, जो मेथड्स मैं धीरे धीरे रिड्यूस करते जा रहा हूँ आपको वो दिमाग में रखना है कि ऐसा होता है। नहीं समझ में आता है आप ऊपर में फिर से इलेबोरेटेड वे में देख लेना, समझ में आ जाए आप थोड़ा शॉर्ट में निपटाते जाना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 64 इज एडेड टू अ नंबर। अब ये नहीं बोल रहा है कि वो उसी नंबर से अपने ही नंबर से ऐड हो रहा है, बोल रहा है कि किसी भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर है उसमें 64 जब ऐड हो रहा है तो वो जो नंबर है वो कितने में हो जा रहा है, कितना परसेंट हो जा रहा है, वो खुद का इतना परसेंट हो जा रहा है ना, वो नंबर जो है खुद का इतना परसेंट हो जा रहा है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक, सबसे पहला हम लोगों को क्या याद रखना है, हमें उसका फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना है 157 1/7%। लास्ट डे हम लोगों ने इसे डिकोड किया था, इसे हम कैसे समझेंगे कि कितना इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, अगर नहीं डायरेक्टली पता हो तो देखो 57 1/7%, आप इसे अलग से लिखो 57 1/7%। ठीक, अब यहाँ पर आपका कितना बच गया 100%, 1 का मतलब 100 मतलब 100% मतलब 1, और 57 1/7%। आपको याद होगा 1/7 की वैल्यू होती है आपका 42/7%, तो 4/7 4/7 का वैल्यू कितना हो जाता है 57 1/7%। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/7। आप इसे करोगे तो कितना आ जा रहा है 11/7, यानी कि 57 1/7% का वैल्यू कितना है, इतना 11/7। अब नीचे वाला क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू है ना, ये नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू है, इसमें कुछ ऐड हुआ, कुछ भी ऐड हुआ, उसके बाद उसका जो वैल्यू था वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इतना से बढ़ गया, यानी कि इतना हो गया टोटल का, है ना। ठीक, तो क्या ऐड हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ तो 4 ऐड हो रहा है, इस रेशियो में तो 4 ऐड हो रहा है, बट एक्चुअली में कितना ऐड हो रहा था, एक्चुअली में कितना ऐड हो रहा था, देखो यहाँ पे 64 ऐड हो रहा है ना, 64 ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी 4 का वैल्यू कहीं ना कहीं 64 है होगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द नंबर, हमें नंबर निकालना है, यानी कि हमें 7 निकालना है, यही हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो 7, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16 इंटू 7 दैट इज़ 1112 आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे भी सॉल्व करेंगे। आपको ये फ्रैक्शनल, इसका ये जो परसेंटेज है उसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला जो भी आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज या ओवरऑल कुछ भी जो आपका चेंज होता है वो चीज़ ऊपर वाला रहता है, ये पार्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 930 इज एडेड टू अ नंबर देन द नंबर बिकम्स इतना ऑफ इटसेल्फ, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर। पुराने क्वेश्चन के जैसा ही है, तो सबसे पहले हमारे पास जो भी रेशियो दिया हुआ है हमें उसे डिकोड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पार्ट है उसको अलग रखो, इधर क्या दिख रहा है 400% प्लस 444/9%। ठीक है, ये कैसे हो रहा है इसे समझने के लिए आप इससे पहले वाला जो क्लास है परसेंटेज का सेकंड क्लास, आप उसे देख लेना, उसमें मैंने सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है कैसे आता है। तो 400 यानी कि 4 है ना, प्लस अगर आपको याद होगा तो 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%, तो अगर आप इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/9 की वैल्यू होगी 44 4/9%, है ना। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4/9, यानी कि 9 4 36 प्लस 4 40/9। तो ये जो हमारा दिया हुआ था परसेंटेज, इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो इतना है। ठीक, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ़ 930 इज एडेड टू अ नंबर, तो ये जो है ये ओरिजिनल नंबर, इसमें जब कुछ ऐड हुआ तो ये इसका जो परसेंटेज है वो चेंज होकर के 4/9% हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कितना ऐड हुआ, इसमें कितना ऐड हुआ, अगर आप 9 में कितना ऐड करो तो 40 होगा, 31 ऐड करो तो 40 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ तो 31 दिखा रहा है, बट एक्चुअली में कितना ऐड हुआ था 930 ऐड हुआ था, मतलब ये जो 31 है इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 930। ठीक है, यानी 1 का वैल्यू होगा 930 डिवाइडेड बाई 31, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा 30, यानी 1 का वैल्यू आ गया 30। तो हमें फाइंड करना ओरिजिनल नंबर हमारा 9 है, तो 9 इज इक्वल टू 30 इंटू 9 दैट इज़ 270। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए हमारे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसको थोड़ा और एलैबोरेट करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ द
rectangle is increased by 37.1/2% and its breadth is increased by 20%. Find the percentage change in its area. तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं हिंदी में बता देता हूँ. तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसका जो भी लेंथ था, ठीक है, जो भी अगर लेंथ है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है किससे, 37.1/2% से, और इसका जो भी ब्रेड था वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है कितना से, 20% से. तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा. तो वही हमें फाइंड करना है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया. इसके एरिया में क्या चेंजेस आएगा हमें वो देखना है. ठीक है. अब अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे न्यू मेथड से, अभी जो मेथड सीखा उसी से हम लोग करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले देखो इधर लेंथ, ब्रेथ, एरिया. ठीक है. तो हमारे पास पहला रेशियो दिया हुआ था 37.1/2%, किसका लेंथ का दिया हुआ था. इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/8. ठीक है. अब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/8. नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर वाला जो भी परसेंटेज उसमें नीचे वाले में जो भी चेंजेस होता है उसको हम लोग ऊपर वाले से रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना. तो सबसे पहले लेंथ जो था, इनिशियली लेंथ अगर 8 था, इनिशियल वैल्यू 8. ठीक है. तो अब इसमें क्या हुआ, इंक्रीज़ हो रहा है ना, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, यानी यहाँ प्लस होगा. तो अगर ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो अब लेंथ कितना हो जाएगा, 11. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास 20% दिया हुआ है जो ब्रेथ में चेंज है. तो ब्रेथ आपका कितना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रेशियो 1/5. नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें डिक्रीज़ हो रहा है. तो डिक्रीज़ मतलब माइनस, कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा, क्योंकि यही ऊपर वाला ही परसेंटेज चेंज होता है. माइनस करेंगे तो 5 - 1 = 4. तो प्रीवियसली हमारा जो एरिया होता है कितना होता है, 8 × 5 = 40. अब कितना हो जा रहा है, 11 × 4 = 44. कुछ तो चेंज आ रहा है हमारे एरिया में, चेंज हो रहा है ना. कितना का चेंज हो रहा है, 4 का चेंज हो रहा है. परसेंटेज चेंज हमें यही फाइंड करना है. अब वो कैसे निकलेगा, जो भी चेंजेस आया ऊपर में, ठीक है, जो भी चेंजेस आया, कितना का चेंजेस आया, 4 का चेंज आया, क्या हुआ, प्लस हुआ, पॉजिटिव, यानी कि बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना. डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. यही होता है आपका परसेंटेज. परसेंटेज होता क्या है, जो भी आपको जितना भी आपका चेंजेस है, ठीक है, जो भी चेंज होता है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100. परसेंटेज का यही फॉर्मूला होता है. ठीक है. अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ. परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो भी चेंजेस होता है जिसके बारे में भी हमें पता करना है वो ऊपर रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में पता करना है वो नीचे रहेगा. ठीक है. जिसके बारे में पता करना है वो ऊपर रहेगा परसेंटेज, जिसके रिस्पेक्ट में हमें पता करना है वो नीचे रहेगा. यानी कि रिस्पेक्ट में क्या, रिस्पेक्ट में मतलब कि किसके एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू आएगा जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, इंटू 100. तो यहाँ परसेंटेज चेंज कितना है, देखो 4 का चेंजेस आ रहा है, कितना में, 40 में, है ना. चेंज ये किसके रिस्पेक्ट में है, 40 के रिस्पेक्ट में है, यानी 40 जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है इंटू 100. क्लियर. तो अब हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा, देखो 1/10 इंटू 100 दैट इज़ 10%. क्या 10% इंक्रीज़ हो रहा है ना. 10% इंक्रीज़ हुआ हमारा जो भी एरिया था. तो एक सिमिलर क्वेश्चन ही है हमारे पास. द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 16.2/3%, यानी शुगर का जो प्राइस है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हुआ कितना से, 16.2/3% से इंक्रीज़ हुआ. और कंजम्पशन जो है उसका, ठीक है, जो भी कंजम्पशन है वो आपका डिक्रीज़ हो गया. ऑब्वियसली प्राइस जब इंक्रीज़ होता है तो कंजम्पशन थोड़ा सा डिक्रीज़ हो ही जाता है, कितना से, 20% से. तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेंडिचर. लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने जैसा दिखा था वैसे ही हम लोग इस भी करने वाले हैं. तो सबसे पहले लिख लो प्राइस, इधर होगा कंजम्पशन और इधर आएगा आपका एक्सपेंडिचर. ठीक. अब सबसे पहला रेशियो हमारे पास दिया हुआ है प्राइस का क्या था, 16.2/3% से इंक्रीज़ हो रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, 16.2/3 का जो रेशियो होता है 1/6. ये ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 1 जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा किसमें, 6 में. तो प्राइस पहले कितना था, 6 था, अब उसमें 1 इंक्रीज़ हो गया तो प्राइस अब बन गया 7. सिमिलरली कंजम्पशन जो था आपका वो 20% था, जो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ मतलब माइनस होगा, है ना. और 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी ओरिजिनल वैल्यू उसका 5 था, अब ये डिक्रीज़ हो गया, है ना. 1 जो है माइनस हो रहा है किससे, 5 से, तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो गया. तो पहले जो एक्सपेंडिचर था वो कितना था, 6 × 5 = 30. अब कितना हो गया, 7 × 4 = 28, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ, है ना. कितना का डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिक्रीज़ हो रहा है ना, 2 का डिक्रीज़. ठीक है. तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, जो भी चेंज आया, कितना का चेंज आया, 2 का चेंज आया, कितना में चेंज आया, 30 में चेंज आया, है ना. आप इसे काटोगे तो 1/5 आएगा, और 1/5 किसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, 6 2/3% होता है ना. 1/5 = 6 2/3%. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया. हमें इंटू 100 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें फ्रैक्शन से ही पता चल गया कि क्या आना है. कभी कभी हो जाता है डायरेक्टली तो आप कर लेना, नहीं होता है तो आप इंटू 100 करके कर लेना. ठीक है. तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इतना, क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ ऑफ 6 2/3%, है ना.
क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल ऑफ द सिनेमा टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 57 1/7% एंड द प्राइस ऑफ द टिकट इंक्रीज्ड बाय 16 2/3%। अब यहाँ पे देखो लास्ट के दो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था एक इंक्रीज हो रहा था एक डिक्रीज हो रहा था, यहाँ भी एक इंक्रीज हुआ था और एक डिक्रीज हुआ था, है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो दोनों इंक्रीज हो रहा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास परसेंटेज है, उससे हम बाकी जो हमारे रिक्वायर्ड परसेंटेज चेंज है वो निकाल ही लेंगे, है ना। सिमिलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है, द सेल ऑफ द सिनेमा टिकट, तो यहाँ पर आप सेल लिखो, सेल, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 57 1/7% यानी 57 1/7%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 4/7। इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है यानी यहाँ प्लस होगा, पहले कितना होगा तब 7 होगा, अब उसमें इंक्रीज हो गया 4 का, तो अब कितना हो गया 11 हो गया। एंड द प्राइस ऑफ द टिकट इंक्रीज बाय इतना, प्राइस जो था वो कितना से इंक्रीज हो रहा है 16 2/3% से इंक्रीज हो रहा है। अगर 16 2/3 का मतलब हो गया आपका 1/6, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लस होगा कितना 6 में, पहले कितना था वैल्यू 6 था, अब उसमें इंक्रीज हो गया 1, कितना हो गया 7, तो अब उसका परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, तो रेवेन्यू हमको निकालना है। तो 7 6 42, पहले रेवेन्यू 42 था, अब रेवेन्यू हो गया 11 7 77। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कितना का चेंज आया देखो 5 3 35 का चेंज आ रहा है ना, 35 का चेंज आ रहा है ना ओरिजिनल वैल्यू में, ये ओरिजिनल वैल्यू था पहले इतना ही था ना, उसमें 35 का चेंज आ रहा है, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा जितना में चेंज आया डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू था जिसमें चेंज आया, है ना। अगर आप इसे काटो तो कितना हो जाएगा 7 5 35 7 6 42, है ना, तो 5/6। अब देखो हमें पता है कि 1/6 की वैल्यू कितना होती है, 1/6 की वैल्यू होता है 16 2/3%, तो 5/6 की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 16 2/3%, और इसका वैल्यू आ जाएगा 16 5 से 80 10/3%, दैट इज़ 83 1/3%, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज चेंज आया, हमारा परसेंटेज चेंज हो जाएगा इंक्रीज़ कितना ऑफ 83 1/3%, आंसर। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आ रहा है तो आप उसे दोबारा देख लेना, उसके बाद भी दिक्कत आए तो आप क्वेश्चन सहित मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे देख लूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो अगर हमें परसेंटेज फाइंड करना है, देखो यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या बोला, परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। तो जब भी हमें परसेंटेज फाइंड करना हो तो हमें एक्चुअल वैल्यू को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना, एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में, ठीक है। तो वो चलो इसे देख लेते हैं। इफ 4 देखो द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज़ इतना 4/9% ऑफ देम आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल, ठीक है। तो मेल फीमेल टोटल 4/9 ऑफ देम आर मेल, यानी मेल 4 होंगे फीमेल 5 होंगे, और टोटल जो है आपका 9 है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। 50% ऑफ द मेल आर मैरिड, अगर 50% ऑफ द मेल मैरिड हैं, तो अगर मेल इतना है तो इसमें से जो 2 होंगे वो अनमैरिड होंगे, ठीक है, और ये जो बाकी जो 2 बच जाते हैं ये मैरिड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि 50% जो है वो मैरिड है, अगर टोटल 4 है तो उसका 50% 2, तो 2 मैरिड होंगे, मैरिड होंगे तो शादी भी होगी तो लड़का और लड़की के बीच में होगी, यानी कि 2 फीमेल भी मैरिड होंगी, है ना, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, परसेंटेज ऑफ द मैरिड पॉपुलेशन। तो मैरिड पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, अब देखो तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन क्या हो गया, 2 लड़का प्लस 2 लड़की, दैट इज़ 4 लोग मैरिड है ना, 4 लोग मैरिड है, वैसे 9 जो है वो टोटल है, तो कितना हो गया 4/9, है ना, 4/9 आ गया, और 4/9 का आपका परसेंटेज में कितना आ जाएगा 44 4/9%, आंसर। देखो हमें इस वैल्यू को, ये जो रियल वैल्यू है इसे टच करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें परसेंटेज में क्वेश्चन दिया था, परसेंटेज में ही आंसर आ गया कि 4 लोग मैरिड थे, टोटल पॉपुलेशन है 9, है ना, तो टोटल पॉपुलेशन है 9, तो रेशियो आ गया 4/9, जिसका जो आपका वैल्यू है वो कितना हो गया 4/9%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट में हम देख लेते हैं क्या है। सेकेंड में पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल क्या होगा। तो सबसे पहले मैरिड फीमेल कितने हैं, अगर 2 लड़के मैरिड हैं यानी कि 2 लड़की भी मैरिड होंगे तब तो होगा ना, ठीक है, तो 2 मैरिड फीमेल थी। अब ये जो 2 मैरिड फीमेल थी वो कितने फीमेल में मैरिड थी, ये 5 फीमेल्स में मैरिड थी। तो सबसे पहले तो मैरिड फीमेल कितनी थी, 2 फीमेल थी जो मैरिड थी, है ना, कितने फीमेल में ये 2 फीमेल मैरिड थी, 5 फीमेल्स थी, है ना, 5 फीमेल्स में ये 2 फीमेल्स मैरिड थी, यानी रेशियो क्या है हमारा 2/5, और 2/5 का आपका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 1/5 इज़ 20%, तो 2/5 इज़ 40%, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपके पास परसेंटेज आपको निकालना हो, आपको कुछ अगर दिया हुआ परसेंटेज रेशियोज़, तो आपको रियल वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे, ठीक है। और ये मेथड काफ़ी ईजी है, आप एक बार समझ जाओ, अप्लाई करने लगो, आप क्वेश्चंस बनाओ, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन आता है कहीं दिक्कत आता है तो काइंडली डू कमेंट आस्क मी,
तो चलिए यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर, आपने कुछ भी सीखा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, उससे मुझे पता चलता है कि आपको कैसा लग रहा है सेशन। गिव मी द फीडबैक्स। आपको अगर कहीं पर लगता है कि कुछ कमी रह गई तो आप वो बताइए, एंड कुछ अगर आपको सुधारना लगता है कि मुझे सुधारना चाहिए तो वो बताइए। ऑब्वियसली राइटिंग के बारे में मत बोलना, क्योंकि वो पक्का गड़ा है, अब उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो सेव वाटर, सेव ट्री, सेव अर्थ। जय हिंद, जय भारत।